हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आज मैं आई हूँ ठाकुर विलेज। ठाकुर विलेज आता है कांदिवली में और कांदिवली आता है वेस्टर्न लाइन ऑफ मुंबई। ठाकुर विलेज जो है ना, उसमें रेसिडेंशियल, स्कूल, कॉलेज सारे टाइप के पब्लिक मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर उतने सारे पब्लिक है तो उसके हिसाब से खाना पीना बहुत कुछ मिलता है अवेलेबल। तो आज हम खाने वाले बहुत सारा डिलीशियस खाना। तो पहली शुरुआत करते हैं डोसा से। हम आ गए ओम साई डोसा सेंटर। पहले अंदर जाते हैं और मैं आपको मेन्यू कार्ड और सारे डिटेल्स बताती हूँ। चलिए अंदर जाते हैं। आज की हमारी पहली डिश है डोसा। बट डोसे में हमने ले लिया है चॉप्सी डोसा। ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है। उन्होंने एकदम अच्छे से प्लेटिंग करके दी है। साइड में प्लेट में ऐसा फैला के नहीं दे दिया, प्लेट में दे दिया है। नूडल्स है, वेजिटेबल्स काफ़ी सारे डाले थे, आपने देखा ही तब बनाते वक्त कैसा दिया है। इसमें उनको मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि चीज़ नहीं डालना है, चीज़ के बदले पनीर ग्रेट करके डालना है। तो आपने जो वीडियो में देखा है, ये सारे जो वाइट चीज़ें, ये सारे पनीर ग्रेट करके डाला है, विच आई रियली लाइक इट। बिकॉज पनीर ग्रेट करने से ना उसका एकदम भी क्रीमी टेक्सचर भी होता है, थोड़ा बहुत चीज़ी भी फील होता है। एकदम चीज़ हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए डोसा यहाँ पे है, क्रिस्प लग रहा है एकदम मस्त। उन्होंने भाजी पहले निकाल ली और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रिस्पी करके उन्होंने दिया है। उसका मसाला भी है, आहा। चलो डोसा लेते हैं और नूडल्स लेते हैं चॉप्सी वेजिटेबल्स के साथ। मैं उनको पूछ रही थी बाय द वे, ये कितने साल पुराना प्लेस है। ये 20 साल पुराना जगह है, काफ़ी फेमस है। पहले स्टॉल हुआ करता था, अभी उनका एक दुकान भी है। वेरी नाइस। और उन्होंने हाइजीन मेंटेन उतना अच्छे से किया है। पहला बाइट लेता है, यहाँ हमारा एक पहला बाइट। अच्छा हुआ मैंने चीज़ नहीं डलवाया क्योंकि वो एकदम चीज़ी हो जाता। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। उन्होंने सेजवान चटनी डाली थी, फिर उसमें टोमेटो सॉस डाला था, खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है। नूडल्स बहुत अच्छे से पकाए गए हैं, क्या बढ़िया स्वाद है। इस पर जो फ्रेश एकदम जो वेजिटेबल्स डाले ना, उसके क्रंच आ रहे हैं। और इसका जो कोरिएंडर का स्टेम्स भी है ना, उन्होंने काफ़ी जगह पे यूज़ किया। आई कैन सी दैट। ये एक खुद में एक अलग सा डिश है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो मैं चटनी के साथ डोसा खा के देख रही हूँ। वाओ, चटनी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। मैं पहले ग्रीन वाला खा के देखती हूँ। बेसिकली मुझे ये तीखा वाला लग रहा है आई गेस। ये कोरिएंडर तीखा वाला है और ये कोकोनट वाला है। वाह, क्या रिफ्रेशिंग है। दोनों चटनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे आके सादा डोसा भी खाओगे ना चटनियों के साथ, वो भी मज़ा आ जाएगा। अभी डोसा है, एक बार क्या करते हैं ना, मसाला भी लेते हैं, थोड़ा चटनी में भी डिप करते हैं। पहले मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा चटनी, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी बढ़िया है। खा के देखते हैं। आप अगर कांदिवली में हो, ठाकुर विलेज आए हो, तो यहाँ पे आके ओम साई के पास डोसा ज़रूर खाना। ओम साई का डोसा खाने के बाद मैं आ गई हूँ डाबली खाने। राजू भाई के कच्छ के डाबली है ये वाला जो डाबली है ना, कुछ स्पेशल डाबली मंगाया है जो चीज़ डाबली है। जब इन्होंने बनाया आपने देखा, चीज़ इसके साथ ही उन्होंने पूरा मिक्स कर दिया, मतलब ऊपर से नहीं रखा, उसके साथ लिटरली भाजी में मिक्सर कर दिया है। और उसके बाद सिंगदाना दे दिया, सेव दे दिया और मसाला मुझे एक्चुअली देख के काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। और बटरी क्रिस्पी पाव है। लेट्स हैव दिस। सेव के साथ उन्होंने ऊपर दे दिया है। काफ़ी गर्म है, अरोमा तो काफ़ी अच्छा आ रहा है डाबली का। खा के देखते हैं अभी। What a crunch! First of all, perfectly toasted पाव, बटर इज़ अप्रोप्रिएट, पूरा अच्छे से डाला है, ज़्यादा बटरी नहीं है। और जो चीज़ का स्वाद एनहांस कर रहा है ना, आई मीन देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट कि अगर चीज़ आप ऊपर से डालो और चीज़ है ना आप मिक्सर के साथ मिक्स करके फिर वो दोगे। इसमें जो उन्होंने मिक्सचर है जो डाबली का, उसके साथ ही मिक्स करके दिया ना, उसकी वजह से वो और एनहांस हो रहा है भाजी। एक्चुअली बोलूँ ना, बहुत मज़ा आ रहा है खा के। पाव बहुत ही अच्छा क्रंची है, अमूल बटर में, और चीज़ भी ना अमूल की है। अगर अमूल की चीज़ नहीं होती तो गोवर्धन यूज़ करते हैं, बट टेस्ट में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखिए मैं आपको भाजी दिखा देती हूँ अच्छे से।
चटनी वगैरह वो उनका खुद का ही रहता है। स्पाइसी मीडियम मैंने बोला है। ये भाजी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। इसकी कलर है ना चीज़ में मिक्स होने के बाद काफ़ी अलग हो गई है, लेकिन वो इतनी टेस्टी हो गई है ना, वाओ, दिस इज़ मस्ट ट्राई। ये जो मैंने डिश ली है इसके काफ़ी नाम है, जैसे कि हो गया बास्केट दाबेली चाट, ये आप बोल सकते हो दाबेली टाट, दाबेली शेवपुरी, आप जो चाहते हो आप इसको बुला सकते हो, लेकिन स्वाद एक ही रहेगा। इसमें क्या किया उन्होंने, मसाला बनाया, मीठी तीखी चटनी सारे जो भी पाव में भी जाने वाले रहेंगे, विदाउट द पाव खाली टाट में सर्व किया गया है। बाकी आपको चीज़ बोलो, शेव बोलो, मसाला बोलो, सब कुछ जाने वाला है। लेट्स हैव इट। बाय द वे गाइस, ये टाट है ना सूरत से आता है और ये पूरा गेहूँ का बना हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स हैव दिस। मैंने इनका पहले चीज़ दाबेली ट्राई किया, उसमें भी पाव का बहुत अच्छा क्रंच था। एक्चुअली इसके टाट में भी ना उसका स्वाद है, इसमें टाट में काफ़ी डिलीशियस है। इट इज़ नॉट टोटली ड्राई टाट, इट इज़ वेरी नाइस। और शेव डालने के बाद ना इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ शेव पूरी, खाली ना दाबेली का स्वाद आ रहा है। फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अगर आपको पाव में पसंद है पाव में खाइए, वरना टाट में खाइए। टेस्ट में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज का मैंने ले लिया मेरा थर्ड डिश। प्लेस का नाम है ओम स्वीट कॉर्नर, जहाँ पे आपको कॉर्न्स के भी आइटम्स मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे खिचिया पापड़ के भी आइटम्स मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे खिचिया पापड़ के ले लिया, जो मसाला खिचिया पापड़ है। पापड़ जो लिया है वो फ्लेवर लहसुन की ली है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे की चटनी ऐड किया है। इसमें कांदा, टमाटो, कैबेज, सारे वेजिटेबल्स चॉप फ्रेश कट करके उन्होंने ये ऐड किया है। फिर उसके ऊपर थोड़ा नींबू ऐड कर दिया है। तो चलिए इसका पहला बाइट खा के देखते हैं। एकदम भरा हुआ बाइट ले लिया है मैंने, सब कुछ भरा हुआ है एकदम अच्छे से। अंकल ने ज़रा भी कंजूसगिरी नहीं की है। इसमें क्या क्रंच था, एकदम मस्त। लेकिन लहसुन का फ्लेवर हल्का सा फ्लेवर है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि पापड़ में बहुत ज़्यादा लहसुन का स्वाद आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा लहसुन का स्वाद है। अच्छे से टोस्ट किया गया, अगर आप देख सकते हैं नीचे से बहुत अच्छे से रोस्ट किया गया है। और भाजी एकदम क्रंची है, कुकुम्बर, टोमेटो बहुत अच्छे से उसके ऊपर जो डाला गया है ना, उसका क्रंच भी बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे खिचिया पापड़ सब जगह मिल जाती है, बट उस पर डिपेंड करता है कि वेजिटेबल कितना क्रंची होता है, पापड़ की क्वालिटी कैसी होती है। और शेव का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, मुझे तो खा के मज़ा आ रहा है। अगर मैं लोकेशन बोलूँ आपको तो ये ओम साइड होसे वाले से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे ही है, तो आप ये इजीली आ सकते हो और ये खा सकते हो, इसका मज़ा ले सकते हो। आज कांदिवली में ठाकुर विलेज में खा के मज़ा आ गया। हमने जो भी ऑप्शंस खाए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, मतलब डोसा से लेके आप दाबेली के आइटम्स, फ्यूजन आइटम्स सब बहुत ही अच्छा था। और ऊपर से वो सिंपल दाबेली भी बहुत अच्छा था। फिर हम लोग ने खाया अपना खिचा पापड़ भी बहुत फ्रेश था। एक्चुअली उसकी जो वेजिटेबल्स कटिंग थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुकुम्बर तो बहुत अच्छा था, उसके ऊपर चाट मसाला डाल के तो आहा मज़ा आ गया। आज खा के लिटरली मज़ा आ गया मुझे। तो अब आ गया वो टाइम आपको बोलने का बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव वन के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड येस, अंटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।